Class 8th chapter 4 direct and inverse variation. Now in this topic we will do inverse variation. So what is inverse variation? When two quantities are related in such a way that an increase in one cause corresponding decrease in the other. मतलब अगर कोई एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है या वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट, तो इसका मतलब होता है इन्वर्स वेरिएशन, मतलब ऑपोजिट चलते हैं जब। इफ़ टू क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई, अब हम लेट कर लेते हैं कि कोई दो क्वांटिटी है, एक एक्स और एक वाई, आर सेड टू बी इन्वर्स इफ़ एन इन्वर्स इन एक्स कॉजेज कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज। अगर एक्स में इंक्रीज़ हो रहा है और वाई में डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि वो इन्वर्स वेरिएशन में है। तो इन्वर्स वेरिएशन में जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है एक्स और वाई का, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे उसमें एक्स अपॉन वाई होता था डायरेक्ट में, इसमें इन्वर्स में एक्स इंटू वाई जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ए टू बी, अब एक कोई भी ट्रांसपोर्ट है वो ए टू बी जा रहा है, ठीक है। तो ए टू बी जाने में उसकी स्पीड 50 किलोमीटर है पर आवर और टाइम लेता है उसको 10 आवर्स। अब वापस जब आता है वो बी से ए की तरफ, तब उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है टाइम। अब आप लोग एक बार खुद इमेजिन करो, अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और वापस आते हो तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, चेंज तो नहीं हुआ। बट अगर हम लोग सुबह जल्दी स्पीड से, तेज़ वाली स्पीड से जाते हैं तो हमें कम टाइम लगता है पहुंचने में स्कूल, और वापस जब हम आते हैं अगर हम कम स्पीड से वापस आएंगे, धीरे 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 वापस आएंगे, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। तो वही चीज़ अब इस क्वेश्चन में हो रही है। अब हमारे पास स्पीड कितनी है 50, टाइम ले रहा है वो 10 आवर्स, और वापस आते हुए उसकी स्पीड बढ़ गई, तो अब टाइम क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन। तो 50 और 10 का मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब 80 यहाँ पर क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ आके क्या हो गया, डिवीजन में आ गया डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करके 6.2 आवर्स आया आंसर। यानी जब वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तो उसको टाइम कम लगा, 6.2 आवर्स लगे, और जब वो कम स्पीड से चल रहा था तो टाइम ज़्यादा। तो इसमें एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। अब हम करते हैं वर्कशीट 2, जिसमें हमें डायरेक्ट वेरिएशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको जहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको उसके आंसर फाइंड करने हैं, और जो हमें नंबर दे रखा है a अपॉन बी, जो वेरिएबल दे रखा है हमें, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, a अपॉन बी हमें दे रखा है 7/8, और ऊपर वाला ब्लैंक है उसको हमने नेम दे दिया a1, और नीचे हमारे पास 4 है। ऊपर नेक्स्ट पार्ट में 28 है और नीचे हमारे पास ब्लैंक था जिसको हमने नाम दे दिया b1। अब ये इन्वर्स वेरिएशन में है तो हमने क्या बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट यानी 7 इंटू 8 होगा इज़ इक्वल टू a1 इंटू 4, क्योंकि हमें a1 की वैल्यू निकालनी है। तो अब a1 यही रहेगा, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4 के टेबल से इसको कट करके 7 इंटू 2 14, तो a की वैल्यू आ गई 14। नेक्स्ट पार्ट में इसी के, अब जो वैल्यू हमें गिवन है हम उसी वैल्यू को ही लेके चलेंगे। तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 28 इंटू बी। तो अब 28 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसे सॉल्व करके हमारी b की वैल्यू आ गई 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। The science teacher asked students of class 7th to make a project report on pollution. When 10 students work on it, the work get finished in 3 days. क्या मतलब कि अगर 10 बच्चे उस काम को करते हैं तो वो 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। How many students are required so that work finish in 2 days? कितने बच्चे चाहिए अगर हमें उसी काम को 2 दिन में करना है? तो हमने उसका टेबल बना लिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे, नंबर ऑफ़ डेज़ लिख लिए, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है,
नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें गिवन थे 10, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं 3, यानी 10 बच्चे जो हैं वो 3 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। अब हमें वही काम को 2 दिन में ख़त्म करना है, तो कितने बच्चे चाहिए? अब नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो गए तो हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए ना, काम ख़त्म करवाने के लिए हमें और बच्चों की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये किस में आ जाता है? इन्वर्स वेरिएशन में। मोर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देयर विल बी लेस द नंबर ऑफ़ डेज़। तो हम इसका इन्वर्स वेरिएशन करेंगे, 10 इंटू 3 इज़ इक्वल टू x इंटू 2। तो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये सॉल्व होके x इज़ इक्वल टू 15, यानी हमें 15 स्टूडेंट्स चाहिए, 2 डेज़ में उस काम को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, a bus covers completes a journey in 4:1/2 hours. How much time will the return journey take if the speed is increased to 45 किलोमीटर पर आवर? सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। अब उस बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड दे रखी है हमें, और उसको लगते हैं 4:1/2 आवर्स इस स्पीड से चलने में, सेम डिस्टेंस कवर करना है उनको, आना जाना करना है। अब सेकंड उसमें क्या है, स्पीड बढ़ गई है उसकी, 40 से 45 हो गई, तो अब कितना टाइम लगेगा? जब अब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा, इसीलिए ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। मोर इज़ द स्पीड देन लेस द टाइम इट विल टेक। अब इन्वर्स वेरिएशन में हमें क्या करना होता है? स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 40 इंटू 4:1/2 इज़ इक्वल टू 45 इंटू एक्स। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9, 9/2 इज़ इक्वल टू 45 इंटू एक्स। अब ये 45 हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 4। तो यानी उस बस को कितना टाइम लगा? बस विल टेक 4 आवर्स, यानी बस को लगे 4 आवर्स अगर वो 45 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। नाउ other questions you can do yourself, they are very simple. I am doing question number 8. Uday can finish a book in 25 days if he read 18 pages every day. अगर वो हर रोज़ 18 पेज पढ़ता है तो वो उस बुक को 25 डेज़ में फिनिश कर सकता है। How many days will he take to finish it if he reads 15 pages every day? अगर वो हर रोज़ 15 पेजेस पढ़ता तब वो बुक कितने दिनों में ख़त्म करता? तो अब हमारे पास यही चीज़ है, नंबर ऑफ़ पेजेस हमें दे रखे हैं 18, कि वो 18 पेजेस रोज़ पढ़ता है तो उसको 25 डेज़ लगते हैं उसे ख़त्म करने में। अब वो कम पेजेस पढ़ेगा अगर तो उसको दिन भी तो ज़्यादा लगेंगे, यानी कम पेजेस कम हो गए तो डेज़ हमारे इंक्रीज़ हो गए। तो इसका मतलब ये क्या है? इन्वर्स वेरिएशन। मोर द नंबर ऑफ़ पेजेस ही विल रीड देन इन लेस डेज ही विल फिनिश। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 18 इंटू 25 पहले हम करेंगे, उसके बाद 15 इंटू एक्स करेंगे, और फिर हम 15 यहाँ पे क्या है हमारे पास 15 क्या है ऊपर न्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में चला गया तो अब इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया 30। यानी अब अगर वो उदय 15 डेज़ में पढ़ता है, 15 पेजेस पढ़ता है रोज़, तो वो 30 डेज़ में कंप्लीट करेगा। यानी हमारे को हम देख पा रहे हैं इस चीज़ को कि अगर वो कम पेजेस पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा दिन लग रहे हैं उसको कंप्लीट करने में। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अ बिट डिफरेंट, बहुत हल्का सा डिफरेंट है, करना सेम चीज़ है बट हल्की सी उसमें चेंज है। अ शॉपकीपर हैज़ इनफ मनी टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹125। हर एक की कॉस्ट है 125 एक की, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स ही कैन बाय इफ़ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 ऑन ईच बुक। यानी उसको एक बुक पे 25 का डिस्काउंट मिल रहा है।
तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बुक्स हमने लिख दी, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, एक बुक की कॉस्ट है 125, और जब उसने डिस्काउंट हटाया, ठीक है, तो हमारे पास उसने 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो हमने क्या करा, एक बुक पे 25 रुपीज़ का डिस्काउंट है, अब बुक है 125 की, तो 25 का डिस्काउंट लेने पर 25 माइनस कर देंगे, तो 125 माइनस 125 माइनस 25 इट इज़ 100। और हमें बताना है अब वो कितनी बुक्स खरीद पाएगा अगर हर एक बुक 100 रुपीज़ की हो जाती है। तो अब अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो यानी कॉस्ट कम हुई तो हम बुक्स ज़्यादा खरीद सकते हैं। दिस इज़ एन इनवर्स वेरिएशन, लेस द कॉस्ट ऑफ ईच बुक देन मोर नंबर ऑफ बुक्स वी कैन बाय। फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, 40 इंटू 125 इज इक्वल टू x इंटू 100। अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 50। पहले वो बुक्स कितनी खरीद पा रहा था, 40, और अब वो बुक्स खरीद पा रहा है 50। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ बिट डिफरेंट। ये सबसे अलग क्वेश्चन है जो अभी तक हमने करे हैं। अ गैरिसन ऑफ 120 men हैज़ प्रोविजन फॉर 30 days, एट द एंड ऑफ 5 days 5 more men joined them। यानी पहले वहाँ पे 120 men थे और वो वहाँ पे 30 days के प्रोविज़न था कि वो 30 days आराम से रह सकते थे, बट 5 दिन बाद वहाँ पर 5 men और आ जाते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविज़न, अब वो कितने दिनों तक वहाँ पर रह सकते हैं जब 5 लोग और आ गए। यानी पहले वहाँ पे 120 men थे और वो 30 डेज़ के लिए रह सकते थे, बट अब वहाँ पर 5 दिन बाद 5 लोग आए हैं, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि टोटल प्रोविज़न कितना है। तो 120 men के लिए 120 men थे, 30 डेज़ के लिए वो रह सकते थे वहाँ पर, तो यानी वहाँ पर कितना सामान था, 3600 यूनिट्स का। अब हम लोगों को वहाँ पे 5 दिन हो गए उन लोगों को रहते हुए, तो मतलब 5 दिन का सामान वो यूज़ कर चुके हैं। कौन कौन यूज़ कर चुका है, वो जो 120 men थे वो 5 दिन का सामान यूज़ कर चुके हैं, तो हमने 120 इंटू 5 दैट इज़ 600 यूनिट्स वो यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बचे हुए कितने यूनिट हैं, बचा हुआ सामान कितना हुआ, 3600 टोटल था, 600 वो यूज़ कर चुके हैं, माइनस करके 300, यानी वहाँ 3000, वहाँ पे 3000 यूनिट का सामान अभी रहता है। अब ये 3000 यूनिट का सामान कितने लोगों को यूज़ करना है, 5 दिन बाद 5 लोग और आ गए, तो यानी अब वहाँ पर 125 men हो गए। तो अब ये 3000 जो है हमारे पास, 3000 यूनिट जो अब आ गए हमारे पास, इसको हमें डिवाइड करना है इन 125 मेंस में। तो हमने 3000 को डिवाइड कर दिया 125 से, तो हमारे आ गए नंबर ऑफ़ डेज़, यानी अब 125 men जब 5 दिन बाद आए तो अब वो वहाँ पर 24 डेज़ रह सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।